इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग अब विनाशक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों तरफ से हो रहे बारूदी हमलों की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजरायल पहुंचने वाले हैं, जहां वो जंग को लेकर नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले गाजा में हुए विध्वंसक हमलों में खाड़ी में बारूदी उबाल आ चुका है। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 बड़ी तस्वीरें हैं जो कि इस युद्ध के बीच डेवलपमेंट्स को बताती है। सबसे पहले बाइडेन आज इजरायल आने वाले हैं, इजरायल के लिए वो रवाना हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, गाजा के अस्पताल में बड़ा हमला हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 800 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो वहीं रात भर इजरायल पर हमास की ओर से हमले जारी रहे, लेकिन इन हमलों के बीच भी युद्ध भूमि में आज जो बाइडेन उतरने वाले हैं, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। एक और अहम खबर है, इजरायल और हमास की जंग पर इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है। अपडेट ये कि विनाशक मोड़ पर इजरायल और हमास की जंग आ गई है। बाइडेन के दौरे से पहले अब तक का सबसे बड़ा ये हमला हुआ है। गाजा के अल अहली अस्पताल में भीषण धमाका हुआ है और इस हमले में 800 से भी ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। और ये देखिए, हमले के बाद किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, लोगों की चीख पुकार सुनी जा सकती है। आप सोचिए, हमास के इस हमले में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये एक अस्पताल का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले से ही घायल मरीजों का इलाज चल रहा था और वहां पर इतना बड़ा हमला हुआ है। 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से। उन्हें समय रहते फौरन सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया। ये देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, दहशत का माहौल है। इस वक्त गाजा के लोग एक अलग ही किस्म की दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि हर रोज इसी तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं और इन हमलों में बेगुनाह बेकसूर लोगों की जान जा रही है। चारों तरफ आगजनी की जा रही है, एक के बाद एक हमलों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और उसके बाद जो सायरन बज रहे हैं उसकी आवाज भी आप सुन सकते हैं। चीख पुकार मची हुई है। 2 तस्वीरें आप देखिए, हमलों के बाद कैसे दहल उठा है गाजा, चारों तरफ आग ही आग नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर उसी अस्पताल की जहां पर ये हमला हुआ था और हमले के बाद जो लोग हैं वो किस तरीके से रो रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है, दहशत का माहौल नजर आ रहा है। तो वही विस्फोट के बाद अस्पताल में हर तरफ तबाही है। पूरा अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुका है। बदहवास लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले जोरदार धमाका होता है और उसके बाद कैसे अफरा तफरी मच जाती है। धमाके के बाद आग लग गई, रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं। ये देखिए कितनी भीषण ये आग लगी है। ये धमाकों के बाद लगी आग है। एक अस्पताल में यह हमला हुआ था और उसके बाद चारों तरफ आग लगी हुई है। धुएं का गुब्बारा आसमान को छू रहा है और इसी अस्पताल में जो लोग भर्ती थे उनमें से कई लोगों की जान गई है। अभी तक जो आंकड़ा है वो 800 से भी ज्यादा लोगों का है। एक और बड़ी खबर, अस्पताल पर हुए हमले पर बड़ा दावा किया जा रहा है। अस्पताल पर इजरायल ने किया हमला, हमास का ये कहना है। इजरायल का हमास पर बड़ा आरोप, हमास के रॉकेट मिसफायर होने से यह धमाका हुआ है। इजरायल कह रहा है अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा था। इजरायल ने यह भी जानकारी दी है, हमास के रॉकेट मिसफायर की वजह से तबाही मची है। देखिए, इजरायल कह रहा है कि हमला हमास ने किया है, तो वहीं हमास इजरायल के ऊपर आरोप लगा रहा है कि अस्पताल में किए गए हमले के पीछे इजरायल है। एक और अहम खबर है, गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का बयान सामने आया है। अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza.
तो वहीं अस्पताल पर हमले को लेकर इजरायली मीडिया का दावा है, रॉकेट मिसफायर होने का दावा किया जा रहा है। रॉकेट मिसफायर होने का वीडियो भी जारी किया गया है। तो इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि दरअसल हमास के हमले में रॉकेट मिसफायर हुआ और इसकी वजह से ये बड़ा हमला हुआ है अस्पताल में। तो हमास जहां इजरायल के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो वहीं इजरायल जो है वो कह रहा है कि इस हमले के पीछे हमास है। और ये देखिए, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, 2 बॉक्सेस के जरिए हम आपको इस तस्वीर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप पहले बॉक्स में देखेंगे कि वहां से रॉकेट निकलता हुआ नजर आता है। ये देखिए रॉकेट कैसे वहां से एक के बाद एक कई रॉकेट्स आपको दिख रहे होंगे जो कि हमला करने की कोशिश करता है। और उसके बाद आपको दूसरे बॉक्स में भी हम तस्वीर दिखाएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मिस फायर हो गया था ये रॉकेट। इसे जाना कहीं और था, ये पहुंच कहीं और गया और उसके बाद ये बड़ा धमाका हो गया। देखिए दूसरे बॉक्स में आपको दिखा रहे हैं धमाके की तस्वीर। ये रॉकेट से पहले हमला होता है और उसके बाद दूसरे बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि भयंकर विस्फोट होता है, आग लगती है। रात के अंधेरे में ये रॉकेट्स भी साफ साफ आपको नजर आ रहे होंगे किस तरीके से आग के शोले के साथ ये रॉकेट उड़ान भरते हैं। और उसके बाद दूसरे बॉक्स में आप देखेंगे कि कैसे ये बड़ा धमाका होता है। अब आपको जरा हम इस वीडियो को और तफसील से बताने के लिए बिग वॉल पर आएंगे और यहाँ पे हम समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से हमला हुआ। सबसे पहले उधर मुझे जाना होगा। ये देखिए, ये जो पहला बॉक्स है इसमें आप देखेंगे कि एक के बाद एक कई रॉकेट्स जो है वो नजर आते हैं फायर के लिए, हमले के लिए। ये देखिए आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कई ऐसे रॉकेट हैं जिससे कि हमला किया गया था। ये रॉकेट दागे गए थे, यहाँ से ये रॉकेट छोड़े गए हैं हमले के लिए। और उसके बाद आप इधर जरा गौर करिएगा, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाएंगे दूसरे बॉक्स में कि यहाँ से रॉकेट निकलता है हमले के लिए और यहाँ देखिए कैसे धमाका होता है। यहाँ पर ये बड़ा धमाका हुआ है और हो सकता है कि यहीं पर ये अस्पताल था जहाँ पर ये रॉकेट गिरा है और उसके बाद इतना बड़ा धमाका हुआ है। देखिए रात का अंधेरा था इसलिए बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि विस्फोट होता है और उसके बाद यहाँ पर आग का शोला नजर आता है। तो ये 2 बॉक्सेस के जरिए हमने आपको इस रॉकेट हमले की पूरी कहानी बताई है और इस हमले में कई लोगों की जान गई है, 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। एक और बड़ी अपडेट मिल रही है कि गाजा अस्पताल हमले पर नेतन्याहू का बयान सामने आया है कि हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। गाजा में आतंकवादियों ने रॉकेट्स की बौछार की। अभी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे एक के बाद एक कई रॉकेट से हमला किया गया था। तो गाजा के अस्पताल पर भीषण हमला हुआ है और हमास का दावा जो है और इजरायल का दावा, दोनों के दावे के हम आपको गौर से बताते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन वॉल पर गौर करिएगा। सबसे पहले हमास का दावा कर रहा है इस हमले को लेकर के, जो अस्पताल पर हमला हुआ है। हमास का कहना है कि इजरायल ने यह हमला किया है। तो वहीं इजरायल का यह दावा है कि हमास का ये मिसफायर रॉकेट गिरा है, यानी कि हमास रॉकेट से हमला कर रहा था, मिसफायर होकर के अस्पताल पे गिरा। हमास दावा कर रहा है कि इजरायल ने नरसंहार किया है। तो वहीं इजरायल हमास को लेकर दावा कर रहा है कि अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा था। ऐसे इनपुट्स मिले थे इजरायल को। हमास दावा करता है कि 800 से ज्यादा मौतों के लिए इजरायल है जिम्मेदार। तो वहीं इजरायल का कहना है कि पूरी जानकारी हासिल कर लोगों के सामने आएंगे। तो इजरायल का कहना है कि इस अस्पताल में हथियारों का जखीरा था हमास का। हमास एक ये भी दावा कर रहा है कि इजरायल ने जानबूझकर अस्पताल को टारगेट किया है, लेकिन ऐसे किसी हमले से इजरायल साफ इनकार कर रहा है। इजरायल का दावा है कि हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है, ये इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं। हमास दावा कर रहा है कि हमले को लेकर इजरायल के सारे दावे गलत है, यानी कि जो हमास पर आरोप लगाए जा रहे हैं और जो भी कहा जा रहा है हमास को लेकर के वो सभी गलत है। तो इजरायल दावा कर रहा है कि तुरंत जारी मौत के आंकड़े को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। तो देखिए ये दोनों ही दावे हमने आपको बताए हैं। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अस्पताल पर हमले के बाद यरूशलेम की मस्जिदों से ऐलान किया गया है, लोगों से घरों से बाहर निकलने की अपील की गई। गाजा पर हमले के ऐलान हुआ है और कहा यह गया इस ऐलान में, शर्म है अगर हम शांत बैठे। बाइडेन के इजरायल पहुंचने से पहले तनाव बढ़ गया है। मस्जिद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मस्जिद से बड़ा ऐलान किया गया है और इसमें कहा गया है मुस्लिमों के लिए कि अगर
हम अभी भी शांत बैठे तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। लोगों से घरों से बाहर निकलने का ऐलान किया गया है। अस्पताल पर हुए हमले के बाद यरूशलेम की ये मस्जिद है, कई ऐसी मस्जिदों से ऐसा ऐलान किया गया जहां लोगों को कहा गया है एकजुट होने के लिए। खास करके मुस्लिम समुदाय को कहा जा रहा है कि एकजुट होकर के अब इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। एक और बड़ी खबर, गाजा पर हमले के बाद यरूशलेम में गोलीबारी हुई है। अबू दिस शहर में एक शिविर पर फायरिंग हुई। अस्पताल पर हमले के बाद गोलीबारी हुई है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। एक के बाद एक कई गोलियां चलाई गई हैं। गाजा पर हुए हमले के बाद यरूशलेम में गोलीबारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कैंप बताया जा रहा है जहां पर गोलीबारी की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। अबू दिस सिटी ये बताया जा रहा है जहां एक शिविर पर फायरिंग की गई अस्पताल पर हुए हमले के बाद। इजराइल और हमास की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए भीषण धमाके से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मध्य गाजा के अल अहली अस्पताल विध्वंसक धमाके से दहल उठा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली सेना पर हवाई हमले का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल और कई फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। अल अहली अस्पताल पर हुए हमले पर इजरायली सेना ने सफाई दी है। सेना के प्रवक्ता ने विस्फोट के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया है। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट हमले के लिए इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच में संकेत मिले हैं कि मिस फायर होने की वजह से गाजा के अस्पताल में विस्फोट हुआ है। निर्दोष लोगों की मौत के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। गाजा के अस्पताल में हुए धमाके के विरोध में कई जगह प्रदर्शन हुए। तुर्की में लोग इजरायली दूतावास पहुंचे और प्रदर्शन किया। गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद आक्रोश दिखाने के लिए तुर्की में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन करते हुए वे इजरायली दूतावास पहुंचे और धावा बोल दिया। दूतावास की चहारदीवारी पार कर अंदर तक घुस गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में जेनिन में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना पर पत्थरबाजी की। गाजा के अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर हुए धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वेस्ट बैंक के जेनिन में फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना पर पत्थरबाजी की। फिलिस्तीनियों ने आर पार की लड़ाई करते हुए प्रदर्शन के दौरान बम भी फेंके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजरायल पहुंच रहे हैं। उनके दौरे से पहले हमास ने इजरायल में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायल दौरे से पहले कई शहरों में गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गए। हमास के इजरायल के कई शहरों में रात भर बमबारी की गई। इसके बाद शहरों में अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी से इजरायल में करीब 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास ने इजरायल पर रात भर रॉकेट से हमला किया। इजरायल ने दावा किया है कि उसने हमास के 3 रॉकेट मार गिराए। हमास ने एक बार फिर गाजा की ओर से इजरायल पर रात भर विध्वंसक हमले किए। हमास के लड़ाकों ने गाजा की ओर से इजरायल के कई शहरों में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। रॉकेट हमलों से इजरायली शहर दहल उठे। हालांकि इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से हमास के रॉकेट हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। हमास ने तेल अवीव के 14 ठिकानों पर बमबारी की है। हमलों को देखते हुए हवाई अड्डों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमास ने गाजा से तेल अवीव और अश्केलोन के कई ठिकानों पर रॉकेट दागे। तेल अवीव में करीब दर्जन भर ठिकानों पर जोरदार धमाके हुए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि वेस्ट बैंक तक आवाज सुनाई थी। रॉकेट हमलों को देखते हुए बेन गुरियन हवाई अड्डे पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वहीं लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की निगरानी चौकी को ध्वस्त कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि चौकी तबाह हो गई। इजरायली सेना ने लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह की निगरानी चौकी पूरी तरह तबाह हो गई। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर गोलाबारी की थी। इसके बाद इजरायल ने मिसाइल हमला कर हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि युद्ध विराम होने पर हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार है।
وهجرنا جماجمهم. बंधकों की रिहाई को लेकर अमेर की मीडिया ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने बंधक बनाए गए 199 लोगों को छोड़ने के लिए शर्त रखी है। उसने कहा है कि युद्ध विराम होने पर 1 घंटे में बंधकों को रिहा करने को तैयार है। पहले बच्चों और महिलाओं को छोड़ेगा, फिर अन्य सभी को रिहा करेगा। इजराइल में अंतिम संस्कार के दौरान अचानक सायरन बजने लगा। लोग इतने दहशत में आ गए कि इधर उधर भागने लगे। गाजा से रॉकेट छोड़े जाने के कारण इजराइल में अंतिम संस्कार के दौरान सायरन बजने से लोग दहशत में आ गए। सायरन की आवाज सुनकर लोगों को कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमास ने पिछले सप्ताह 2 बच्चों समेत परिवार के 4 लोगों को मार दिया था। और देखिए इस बीच बड़ी खबर इजराइल और हमास की जंग पर अपडेट मिल रही है। अपडेट यह है कि विनाशक मोड़ पर इजराइल और हमास की जंग। बाइडेन के दौरे से पहले अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। गाजा के अल अहली अस्पताल में भीषण धमाका। हमले में 800 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा है। شايفة يا خالتي شايفة يا خالتي شايفة يا خالتي كيف قصفوا الدنيا شايفة كيف قصفوا الشفا اللي احنا فيه الشفا علينا حسبنا الله ونعم الوكيل مش قادر اشوف شبشبه। और ये देखिए तस्वीरें आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, दहशत में है लोग और इसी तरीके से एक के बाद एक कई हमले किए जा रहे हैं। हमास ये कह रहा है कि इस हमले के पीछे इजराइल है, तो इजराइल का ये दावा है कि हमास का रॉकेट मिसफायर हुआ है, तभी गाजा के अस्पताल में इतना बड़ा धमाका हुआ है और इसमें 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। धमाके के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आग लगी हुई है। अस्पताल में देखिए आग लगी हुई है और धू कर जलता हुआ अस्पताल। आसमान में किस तरीके से धुआं ही धुआं छाया हुआ है। अफरा तफरी का माहौल है, चीख पुकार मची है। लोग डरे सहमे हैं, दहशत उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और विस्फोट के बाद अस्पताल में हर तरफ तबाही है। पूरा अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुका है। बदहवास लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। गाजा के अस्पताल में हमले के बाद अरब देशों में विरोध हो रहे हैं। आधी रात को लोग सड़कों पर उतरे और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा हमला हुआ और उसके बाद हर जगह प्रदर्शन भी जारी है। तो आपको बता दें कि गाजा के अस्पताल में हमला हुआ है। 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका होता है, अफरा तफरी का माहौल है। धमाके के बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। रोते बिलखते लोग इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। चीख पुकार मची हुई है, दहशत इनके चेहरों पर है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे कई धमाके हुए हैं। लगातार सायरन बज रहे हैं। और ये देखिए अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 8 शहरों की तस्वीर है। जेनिन, यरूशलेम, सीरिया, स्पेन, जॉर्डन,
वहीं इस्तांबुल, लेबनान और रामल्ला चारों तरफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आधी रात को लोग सड़कों पर उतरे और इसराइल के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया गया है। खास करके जो अभी तक का बड़ा हमला हुआ है गाजा के एक अस्पताल में, जिसमें 800 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसके बाद लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। तभी वो सड़कों पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट का दौर भी जारी है। इधर एक और बड़ी खबर है, बाइडेन के दौरे से पहले इसराइल पर हुआ है बड़ा हमला। इसराइल के कई शहरों में रॉकेट से हमला किया गया है। गाजा पट्टी से दागे गए हैं 100 से भी ज्यादा रॉकेट। देखिए, आपको हमलों की तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे हमला होता है। रात भर हमास ने इसराइल पर बमबारी की है। तो वहीं तेल अवीव पर हमास का चौतरफा हमला जारी है। हमास लगातार इसराइल पर कर रहा है हमला। तेल अवीव में बंकर में छिपे हैं लोग। पूरे शहर में एयर रेड अलर्ट, सायरन लगातार बज रहा है ताकि लोग बंकरों में जाकर के छिपे, क्योंकि यहाँ पर कब हमला हो जाए किसी को नहीं पता, और इसलिए सायरन के जरिए लोगों को सूचित किया जाता है और फौरन लोग जहाँ भी होते हैं अपने अपने घरों में से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं, बंकर्स में पहुँच जाते हैं, शेल्टर्स में पहुँच जाते हैं, जहाँ अपनी जान वो बचा सके। एक और बड़ी खबर, इसराइल के स्टेरोट में रॉकेट से हमला हुआ है। स्टेरोट में कार पर गिरा है रॉकेट। आयरन डोम ने कई रॉकेट को मार गिराया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए, रॉकेट इसी गाड़ी पर, इसी कार पर गिरा है और उसके बाद कार कैसे धू-धू कर चल रही है। आग लग गई है कार में। स्टेरोट सिटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार पर गिरा है रॉकेट। एक के बाद एक रॉकेटों की बौछार की जा रही है और पूरे शहर को हमलों के बीच में दहला दिया गया है। देखिए, कार पर ये रॉकेट गिरा है और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। एक और अहम जानकारी है, हमास पर फाइनल तैयारी में है इसराइल, और इसराइल ने बैक टू बैक की है फायरिंग। इसराइल ने मार्क 4 टैंक को वॉर जोन में उतार दिया है। मार्क 4 इसराइल का एडवांस टैंक है। हमास पर हमले की तस्वीर TV9 के कैमरे में कैद हुई है। मैं इस समय मौजूद हूं, अगर आप देख रहे हो कि ये मार्क 4 टैंक्स हैं इजरायली सेना के, और अभी इनका इस्तेमाल खास तौर पर किया जा रहा है युद्ध के क्षेत्रों में। और इन टैंक्स और आर्टिलरी गन्स के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार इस समय कैसे ताज़ा माहौल हालात हैं यहाँ पर। अगर आप देखें, वो लगातार लाइव फायर वहाँ से किया जा रहा है आर्टिलरी गन से और टैंक्स की मदद से। और अगर अभी आप तस्वीरें मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या इस समय मौजूद हैं, क्या इस तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये वो लोकेशंस है जहाँ से लगातार इस समय फायर किया जा रहा है। और मैं अकेला TV9 भारतवर्ष आपको ऐसा चैनल है जो आपको लगातार इन इलाकों से ये तस्वीरें दिखा रहा है। अगर आप देखें, एक और फिर तैयारी की जा रही है, शेल्स को डाला जा रहा है और उसके बाद उसको फायर किया जाएगा। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय इजरायली सेना किस तरीके से अपनी तैयारियां कर रही है। और ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखकर समझ सकते हैं कि अभी किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। देखकर आप एक बार फिर से अभी एक रॉकेट से यानी RPG से लगातार फायर किया जा रहा है। और मोटे तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर किस तरीके से एनिमी लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है, इसकी पहली तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण है एक बार फिर आपके लिए समझना कि अभी जो गाजा पट्टी में किस तरीके की स्ट्रैटेजीज इस समय इजरायली सेना की है। और अगर आप देखें कि रॉकेट लॉन्चर्स या फिर दूसरी RT शेल्स की मदद से लगातार इस तरीके के फायर किए जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि अभी इसी तरीके से एक रॉकेट को उसकी मुठा में डाला गया और अब से थोड़ी देर में उसको दोबारा से फायर किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे किस तरीके से फायर किया जा रहा है, क्या लोकेशंस है, ये आपके लिए देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई पैराफेरल यानी कई फ्रंटलाइंस लोकेशंस को तैयार किया गया है, ऐसी फ्रंटलाइंस लोकेशंस को जो इस समय गाजा पट्टी के बेहद करीब है।